नमस्कार। इंडिया टू भारत चैनल आपको करवाता है भारतीय तीर्थ स्थलों के दर्शन। इस समय हम राजस्थान के खाटू श्याम सर्किट की यात्रा कर रहे हैं और इसमें हम मेहंदीपुर बालाजी, फिर खाटू श्याम, फिर सालासर बालाजी के आपको दर्शन करवाएंगे। तो अभी हम अपनी शुरुआत करेंगे मेहंदीपुर बालाजी से। 1 रात और 2 दिन की ये हमारी यात्रा होगी। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर राजस्थान के दौसा जिले में स्थित है। तो हमने अपनी यात्रा की शुरुआत की थी अपनी गाड़ी से, दिल्ली से। सुबह हम 6 बजे के करीब चले थे। यहाँ पर 11 बजे हम पहुँच चुके हैं मेहंदीपुर बालाजी धाम में। तो अगर आप बाई एयर आना चाहते हैं तो जयपुर आपको सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा पड़ेगा। तो अगर आप बाई रेल आ रहे हैं, रेलगाड़ी से आ रहे हैं, तो आपको मेहंदीपुर बालाजी तक सीधा ट्रेन नहीं मिलता। बांदीकुई रेलवे स्टेशन से मेहंदीपुर बालाजी की दूरी है 30 किलोमीटर। वहाँ पर आपको हर समय टैक्सी बाहर से मिलती है। बांदीकुई से मेहंदीपुर बालाजी तक पहुँचने का टैक्सी वाले 50 रुपये के करीब किराया लेते हैं। तो अब बात करते हैं मेहंदीपुर बालाजी धाम के मुख्य मंदिर की। तो मंदिर दर्शन करने से पहले अगर मैं शॉर्ट में आपको मेहंदीपुर बालाजी धाम के बारे में बताऊं तो यह देवस्थान हनुमान चालीसा की चौपाई भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे को सत्य सिद्ध करता है। क्योंकि यहाँ पर पूरे भारत से जो मुख्यतः लोग आते हैं वो भूत प्रेत आदि बाधाओं से अपना छुटकारा पाने के लिए आते हैं। तो जिसके लिए मेहंदीपुर बालाजी मंदिर जाना जाता है भूत प्रेत बाधा के निवारण के लिए, उसकी यहाँ पर एक प्रॉपर पूरा प्रोसेस है, वो पूरी एक विधि है। किस तरह से आपको यहाँ पर अपनी अर्जी लगानी है और फिर मंदिर में प्रवेश करना है। तो पहले हम दर्शन कर लें, उसके बाद आपको यहाँ के पौराणिक इतिहास के बारे में क्या क्या मान्यताएं हैं। तो सबसे पहले तो आप मेहंदीपुर बालाजी के बाल स्वरूप के दर्शन कीजिए। मेहंदीपुर बालाजी धाम में दर्शन करने में हमें लगभग 1 घंटे का समय लगा है। तो सबसे पहले मेहंदीपुर बालाजी धाम का पौराणिक इतिहास की बात करते हैं। यहाँ पर गणेश पुरी जी महाराज रहे हैं, जिन्हें कि समाधि वाले बाबा भी कहते हैं। 1000 वर्ष प्राचीन ये कथा है कि उनको बालाजी ने यहाँ पर 3 रूपों में दर्शन दिए थे और लोगों की सेवा करने का आदेश दिया था। वो 3 रूप थे। सर्वप्रथम जो आपको दर्शन होते हैं मंदिर परिसर में अंदर प्रवेश करते ही बाल रूप के दर्शन, उसके बाद भैरव बाबा के दर्शन होते हैं, और तीसरा यहाँ पर जो बालाजी का रूप आपको दिखेगा वो है प्रेतराज सरकार। तो ये तीनों ही यहाँ पर मुख्य स्वयंभूत दर्शन है बालाजी धाम में। इन तीनों के दर्शन देने के बाद ही यहाँ पर महेंद्र जी ने मंदिर का निर्माण किया और बुरी शक्तियों से घिरे लोगों का इलाज करने लगे। आज ऐसे लाखों लोग मेहंदीपुर बालाजी में अपने दुखों का छुटकारा पाने के लिए आते हैं और कहते हैं कि ये वो लोग होते हैं जो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में मौजूद सभी विकल्प आजमा चुके होते हैं और अंत में यहाँ पर मेहंदीपुर बालाजी धाम में अपने दुखों का निवारण करने के लिए आते हैं। तो मेहंदीपुर बालाजी धाम में ना आपको थोड़े से अलग दृश्य मिलेंगे भारत के बाकी सभी मंदिरों में से, क्योंकि यहाँ पर जो नकारात्मक शक्तियों वाले लोग आते हैं वो आपको झूमते हुए दिखाई देंगे मंदिर परिसर के बाहर ही। कहते हैं कि जब बालाजी की रोज़ शाम के समय और सुबह के समय आरती होती है ना, तो उस समय उन नकारात्मक शक्तियों से पीड़ित लोगों को बालाजी का लड्डू खिलाया जाता है। मंदिर में खड़े होकर उनको वो घंटियाँ सुनाई देती हैं बालाजी की जो आरती के समय हो रही होती हैं, और उनके भीतर से मौजूद नकारात्मक शक्तियाँ ये सहन नहीं कर पाती और खुद ब खुद बाहर आ जाती हैं। प्रेतराज सरकार अपने दरबार में उन बुरी शक्तियों को दंडित करते हैं और मनुष्य पूरी तरह से ठीक हो जाता है। हर आदमी ऐसा है कि भाई जो भी अपनी अपनी परेशानी लेके आता है वो यहाँ सॉल्यूशन हो जाता है उसका यहाँ पर। ठीक है। तो जैसे मतलब हमने देखा कि सुबह और शाम के समय बड़ा रश होता है इधर, वो क्यों है यहाँ पर मंदिर के बाहर भीड़? आरती के समय इन लोगों को बैठाया जाता है, जैसे कोर्ट कचहरी लगती है उस तरीके से यहाँ इनमें मार पड़ती है। आरती के समय अपने आप खेलने कूदने लगते हैं। यहाँ पे अर्जी लगती है। अर्जी लगने के बाद में 2 लड्डू उसको खिलाए जाते हैं। उसके बाद में जैसे परेशानी है तो उड़द चावल लहसुन प्याज छोड़ना पड़ता है 41 दिन तक, 1.25 महीने के लिए छोड़ना पड़ता है। मंदिर की आरती का समय क्या सुबह और शाम की? सुबह की आरती का समय है 6:15 बजे, 6:15। शाम को है 7 बजे। 7 बजे। तो ये प्रेतराज सरकार के पहली बार हम दर्शन कर रहे हैं। तो इसके पौराणिक इतिहास की अगर बात करें ना, तो कहते हैं कि बजरंग बली जी की पूंछ को जब रावण ने आग लगा दी थी, तो उस समय जब बजरंग बली जी ने पूरी लंका को जला दिया था, तो रावण ने एक नीलासुर नाम के राक्षस को बजरंग बली जी को मारने के लिए भेजा। लेकिन नीलासुर नाम का राक्षस जब बजरंग बली जी के पास पहुंचता है तो उनकी शक्तियों को देखकर उनके आगे नतमस्तक हो जाता है और फिर बजरंग बली उन्हें अपने साथ ही भगवान श्री राम के पास ले जाते हैं और भगवान श्री राम नीलासुर राक्षस को वरदान देते हैं कि कलयुग में
तुम बजरंग बली जी के साथ रहोगे और बजरंग बली जी के भक्तों पर आने वाली नकारात्मक शक्तियों को दूर करोगे। और तब से लेकर आज तक बालाजी के इस धाम में प्रेतराज सरकार अपने दर्शन भी देते हैं और पीड़ित लोगों को ठीक भी करते हैं। तो हमने भी यहाँ पर डायरेक्ट कैमरा मारना इन पीड़ित लोगों पर उचित नहीं समझा, तो इसलिए हम पीछे से ही आपको ये दिखा रहे हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि नकारात्मक शक्तियों वाले लोग यहाँ पर मुख्यतः आते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि केवल वही लोग आकर यहाँ पर बालाजी के दर्शन कर सकते हैं। मुख्यतः भी इसके अलावा भी बहुत सारे भक्त वैसे ही बजरंग बली जी के इस बाल स्वरूप के दर्शन करने के लिए आ भी सकते हैं और आते भी हैं। जिस तरह से हम हनुमान जी के भारत के सभी मंदिरों में सामान्यतः दर्शन करते हैं और मंदिर के बाहर जो लगी लंबी लंबी कतारें इस बात को सिद्ध करती हैं कि आम श्रद्धालु भी उसी ही श्रद्धा भाव से यहाँ पर मेहंदीपुर बालाजी के दर्शनों के लिए आते हैं। तो बालाजी के दर्शन हमने कर लिए हैं। इसके बाद अगला जो यहीं पर मुख्य तीर्थ स्थल है, लगभग 200 मीटर की दूरी है, वो है समाधि वाले बाबा, जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि उन्हीं को ही बालाजी ने यहाँ पर तीनों रूप में दर्शन दिए थे। उनकी समाधि के भी यहाँ पर दर्शन करने होते हैं। तो अगर मैं अकोमोडेशन की बात करूँ ना, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी धर्मशालाएं मिल जाती हैं मेहंदीपुर बालाजी में रहने के लिए। लगभग जो चार्ज रहता है 500 से 1000 रुपये के बीच में, 500 रुपया नॉन एसी का और 1000 के बीच में आपको बढ़िया एसी वाली धर्मशाला मिल जाती है। जो सभी धर्मशालाएं मंदिर के 1 किलोमीटर के घेरे में ही आ जाती हैं। तो मेहंदीपुर बालाजी धाम में आकर अगर आप भी ऐसी किसी बाधा से अपना छुटकारा चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर कुछ एक सख्त नियमों का पालन करना होता है। जैसे कि मेहंदीपुर बालाजी धाम के दर्शन करने से 1 महीना पहले किसी भी तरह का मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना होता। तो आप निश्चिंत होकर भगवान बजरंग बली जी के इस मेहंदीपुर बालाजी धाम के दर्शन के लिए आइए। यहाँ पर भी भगवान बजरंग बली जिस तरह से बाकी मंदिरों में दर्शन देते हैं, उसी तरह से मेहंदीपुर बालाजी में भी आपको बालाजी महाराज दर्शन देते हुए दिखाई देंगे। मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन हमारे हो गए हैं, तो अभी हम चलते हैं खाटू श्याम सर्किट के दूसरे मुख्य तीर्थ स्थल, जो कि राजस्थान का सबसे अधिक देखे जाने वाला धाम है, खाटू श्याम धाम। तो अभी मेहंदीपुर बालाजी में हम हैं, तो समय हो चुका है 3 बजे। लगभग हमें वहाँ पर पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी। तो अभी हम मेहंदीपुर बालाजी से खाटू श्याम जो आए हैं, लगभग 200 किलोमीटर का जो हमारी जर्नी थी, 5 घंटे का हमें समय लगा। तो हम तो शाम के समय पहुँचे थे। यहीं पर आज हमारा खाटू श्याम में स्टे होने वाला है। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि खाटू श्याम में हम यहाँ पर रुके थे। फतेहाबाद धर्मशाला का नाम है। मंदिर से दूरी है लगभग 800 मीटर की। जो हमें यहाँ पर चार्ज पड़ा था, एसी रूम थे हमारे 800 रुपये फॉर 2 पर्सन। तो इस धर्मशाला की एक और अच्छी बात थी कि यहाँ पर आपको डिनर की व्यवस्था भी मिल जाती है। 60 रुपये प्रति व्यक्ति लेते हैं। तो अभी हम पहले डिनर करेंगे अपना, और फिर सुबह आपको मिलते हैं खाटू श्याम दरबार में दर्शनों के साथ। तो अब बात करते हैं डे 2 की खाटू श्याम धाम में। सुबह का समय हो चुका है, 7 बज चुके हैं, और सबसे पहले हम खाटू श्याम दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो अपने सिर पे यहाँ पर साफा बांधा जाता है, पगड़ी बांधी जाती है। मान्यता होती है कई लोगों की, जिनकी पूरी होती है, तो वो यहाँ पर साफा बांध के खाटू श्याम जी के दर्शन करते हैं। 100 रुपये लेते हैं यहाँ पर इस साफा को बांधने के लिए। तो हमने पहले साफा बांधा और फिर अब दर्शनों के लिए जाएंगे। तो सबसे पहले जो खाटू श्याम दर्शन में जो मुख्य द्वार आता है, वो है तोरण द्वार। तो ये सामने आपको तोरण द्वार दिख रहा है। जो कुछ एक श्रद्धालु अपनी मान्यता को पूरी करने के लिए आते हैं ना, वो रिंगस से पैदल यात्रा करते हुए यहाँ पर खाटू श्याम दरबार में पहुँचते हैं। और ये तोरण द्वार ही सबसे पहला पड़ाव आता है उनकी पैदल यात्रा में, जब वो खाटू श्याम जी तक पहुँचते हैं रिंगस से। बाबा बोल, बाबा बोल, बाबा का संदेश है, सबका मालिक है। तो बहुत सारे यात्री ऐसा भी करते हैं कि रात के समय ये यात्रा शुरू करते हैं रिंगस से। यहाँ पर हमने आपको रेलवे स्टेशन बताया था। तो जो भी यात्री पैदल यात्रा करके आते हैं, वो जब तोरण द्वार पर पहुँचते हैं, तो यहाँ पर पहले तोरण द्वार पर माथा टेका जाता है, और उसके बाद खाटू श्याम जी की जो यात्रा बाकी रह जाती है वो पूरी की जाती है। और तोरण द्वार से जो खाटू श्याम मंदिर की दूरी है, वो लगभग 500 से 700 मीटर की है। तो चलिए अब अपनी यात्रा हम भी यहाँ से शुरू करते हैं। तो खाटू एक छोटा सा कस्बा है। जो तोरण द्वार हमने आपको बताया है ना, इसके बिल्कुल साथ में ही खाटू श्याम का मुख्य बस स्टैंड है। यहाँ से आपको राजस्थान के किसी भी छोटे बड़े शहर से जाने के लिए बसेस मिल जाती हैं।
तो तोरण द्वार से जो खाटू श्याम जी का मुख्य मंदिर है उसकी दूरी लगभग आधा किलोमीटर है। आपको 15 से 20 मिनट लगते हैं पैदल यात्रा करते हुए वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो वैसे यहाँ पर एक दूसरा रास्ता भी है, अगर आप दूसरे रास्ते से आते हैं वहाँ पर ऑटो से आप आगे तक पहुँच सकते हैं, लेकिन तब भी आपको 300 मीटर के करीब पैदल यात्रा करनी ही पड़ेगी खाटू श्याम दरबार तक पहुँचने के लिए। श्याम जी के दरबार में एक खास तरह की प्रथा है, यहाँ पर खाटू श्याम जी को गुलाब का फूल चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर सभी जो भी श्रद्धालु आते हैं एक एक करके या दो अपनी श्रद्धा के अनुसार गुलाब लेते हैं और आगे दरबार में जाकर चढ़ा लेते हैं। बहुत ही रौनक भरे बाजार हैं यहाँ पर। खाटू श्याम जी की बहुत सुंदर सुंदर प्रतिमाएं घर ले जाने के लिए मिलेंगी। ये कौन सा प्रसाद है ये चूरमा बोलते हैं। अच्छा, चूरमे का प्रसाद है। अच्छा, मेन प्रसाद ये है, ठीक है। तो यहाँ से आप खाटू श्याम जी के दरबार में प्रसाद चढ़ाने के लिए ले जा सकते हैं। जो 250 ग्राम का इन्होंने चूरमे का पैकेट बताया 40 रुपए का, जो मुख्यतः यहाँ पर चढ़ाया जाता है। अच्छा, ये भी हम देख रहे हैं कि मोर छड़ी यहाँ पर है, ये भी बाबा जी को चढ़ाई जाती है। हम ये देख रहे हैं जो झंडा था ना उसके ऊपर भी लोग लगा कर आ रहे थे, वो क्या है? अच्छा, जो इनके अवतारी थे भगवान श्री कृष्ण, वो तो मोर पंख से थे। जी जी जी, अच्छा, इसलिए मोर पंख भी यहाँ पर है। खाटू श्याम जी को अर्पित करने के लिए गुलाब का जो फूल है वो ले लिया है। तो अभी सामने हमारे खाटू श्याम जी का मुख्य दरबार दिखाई दे रहा है। तो ये पूरा एक रैंप रेलिंग बनाई गई है यहाँ पर। खाटू श्याम जी के जयकारे लगाते हुए भक्त दर्शनों के लिए जाते हैं और हम देख रहे थे कि लगभग हर भक्त के हाथ में ये गुलाब का फूल था बाबा को चढ़ाने के लिए। तो ये देखिए सामने आपको दर्शन हो रहे हैं खाटू श्याम जी के। चांदी का ये दरबार है और वहाँ पर खाटू श्याम जी विराजमान है। पहले आप आराम से दर्शन कीजिए बाबा खाटू श्याम जी के। बेहद ही सुंदर, अद्भुत और मनमोहक दर्शन, जो जिस तरह से उनका श्रृंगार किया गया है। तो बात करें खाटू श्याम जी के दर्शनों की तो लगभग हमें समय लगा है 1 से 1.5 घंटा। कई बार भीड़ अधिक होती है तो 3 से 4 घंटे भी लग सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं खाटू श्याम जी के यहाँ पर स्थापित होने की जो कथा है। तो खाटू श्याम जी का जो बचपन का नाम था वो था बरबरीक। खाटू श्याम जी जो 5 पांडव थे, 5 पांडव में से एक पांडव भीम जी के पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र आगे बरबरीक जी थे, जिन्हें कि आज के समय में खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है। और बरबरीक जी बचपन से ही वीर थे और उन्होंने भगवान शिव की तपस्या करके विशेष रूप से 3 बाण प्राप्त किए थे। और इन 3 बाणों की शक्ति का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि एक बाण से ही पूरी दुनिया जीती जा सकती थी। तो जो वीर बरबरीक बाद में खाटू श्याम के नाम से जाने जाते हैं, उसका जो मूलतः इतिहास जुड़ता है महाभारत युद्ध के साथ जुड़ता है। तो बरबरीक को अपनी माँ से आशीर्वाद था, वरदान था कि वो हारे का सहारा बने, कि युद्ध में जिस तरफ से हार हो रही हो वो उस तरफ खड़े हो जाएंगे तो वो सेना जीतना शुरू हो जाएगी। तो भगवान श्री कृष्ण ये जानते थे, तो उन्होंने अपनी माया से एक ब्राह्मण का वेश लिया और रास्ते में जाते हुए बरबरीक को रोका और उनकी परीक्षा ली। अब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ये तो वाकई वीर है, ये तो हारने वालों की तरफ से जाएगा। भगवान श्री कृष्ण को ये भी पता था कि ये दानी है, बोलते हैं ना शीश का दानी। तो परीक्षा लेने के बाद भगवान श्री कृष्ण जी ने बरबरीक से उनका जो सिर था, शीश था, वो दान में मांग लिया और बड़ी खुशी से बरबरीक जी ने वो सिर है जो भगवान श्री कृष्ण को सौंप दिया। तो उन्होंने कहा कि हे बरबरीक, तू वाकई वीर है, तू वाकई शीश का दानी है, तेरे जैसा कोई नहीं होगा महान योद्धा। तो आगे तू जाएगा कलयुग में तो तुझे लोग शीश का दानी कहेंगे, पूजा मेरे नाम से करेंगे। तब इन्हें श्री श्याम नाम दिया गया। और ये जो नगरी है खाटू नगरी, ये तो एक राजा था, खट राजा, उसकी नगरी थी, बाद में ये खाटू नाम बना। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें वरदान दिया था कि कलयुग में आप मेरा ही अवतार माने जाएंगे। और उस समय से लेकर आज तक बाबा खाटू श्याम जी की इसी तरह से पूजा की जाती है। हमने एक और चीज़ जो देखी कि यहाँ पर मोर का पंख, जो कि भगवान श्री कृष्ण जी को पसंद है, वो भी यहाँ पर बाबा खाटू श्याम के दरबार में चढ़ाया जाता है। तो ये थी वीर बरबरीक से खाटू श्याम बनने की कथा। तो अभी हमने खाटू श्याम जी के मुख्य मंदिर के दर्शन कर लिए हैं। इसके बाद हम जो अगला मुख्य तीर्थ स्थल है वो है यहाँ पर खाटू श्याम जी का श्याम कुंड। मंदिर के बिल्कुल पास में ही है, 100 मीटर की दूरी पर है, तो वहां पर चलते हैं। श्याम कुंड मुख्यतः वो जगह है, वो स्थान है, यहाँ से खुदाई करते वक्त
खाटू श्याम जी का जो सिर है वो निकाला गया था और आज उसी जगह पर खाटू श्याम कुंड स्थापित है और इसकी बहुत यहाँ के आने वाले भक्तों में इस खाटू श्याम कुंड की बहुत सी मान्यताएं हैं। खाटू श्याम कुंड के स्नान करने से कई तरह के रोग दूर होते हैं। यहाँ पर महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए आते हैं, जो चर्म रोग से कष्ट होते हैं उनके निवारण के लिए भी यहाँ पर लोग स्नान करने के लिए आते हैं। अगर आप बाई एयर आना चाहते हैं तो जयपुर यहाँ पर सबसे नियरेस्ट हवाई अड्डा है। तो जयपुर से जो खाटू श्याम की दूरी है वो 100 किलोमीटर है। अगर आप बस से आगे आएंगे तो लगभग 90 से 100 रुपये आपका किराया लगेगा। प्राइवेट बस में 2 से ढाई घंटे का समय लगता है। अगर आप रेल मार्ग से आ रहे हैं तो सबसे नज़दीकी जो रेलवे स्टेशन है वो रिंगस रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर खाटू श्याम से लगभग उसकी दूरी है 15 किलोमीटर। आपको रिंगस तक पहुँचना होता है। वहाँ पर आपको हर समय जीप टैक्सी मिलती है, 40 रुपये वे लेते हैं और यहाँ पर आपको खाटू श्याम दरबार में छोड़ देते हैं। तो खाटू श्याम जी के सभी तीर्थ स्थलों के दर्शन हो गए हैं। अब यहाँ पर रहने और खाने की व्यवस्था के बारे में, तो खाटू श्याम के बाज़ारों में आपको हर तरह का खाना मिलता है। राजस्थानी खाना भी रहता है, पंजाबी खाना भी रहता है। तो हम राजस्थान में थे तो इसलिए हमने यहाँ का स्थानीय और प्रसिद्ध दाल बाटी खाया। ये आपको सामने जो दिखाई दे रही है ये बाटी होती है, मोटे आटे से इसको बनाया जाता है और इसके ऊपर दाल और चटनी डाल के दी जाती है। बेहद ही स्वादिष्ट लगा हमें ये दाल बाटी। इसके अलावा अगर आप घर जैसा खाना चाहते हैं तो जिस तरह से हमने फतेहबाद धर्मशाला में आपको बताया था पिछली रात कि खाटू श्याम में कुछ एक धर्मशालाएँ हैं, यहाँ पर आपको लंच और डिनर की व्यवस्था दी जाती है। तो बात करें अब खाटू श्याम में रहने की व्यवस्था के बारे में, तो यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं। अगर तो आप गाड़ी से आ रहे हैं तो आप मंदिर के बिल्कुल पास में धर्मशाला ले सकते हैं। बहुत सी धर्मशालाएं हैं मंदिर के आसपास भी, जिसका जो शुल्क रहता है वो 300 से लेकर 600 रुपये के बीच में रहता है। नॉन एसी रूम आपको मिलेंगे जो मंदिर के पास वाली धर्मशालाएँ हैं। लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो पार्किंग की वजह से आपको मंदिर से 500-600 मीटर पीछे की तरफ लेना पड़ेगा। यहाँ पर जो मंडा चौराहा के आसपास आपको वो धर्मशालाएँ मिलेंगी। वहाँ पर गाड़ी की पार्किंग भी आपको मिल जाएगी। जो गाड़ी की पार्किंग का शुल्क है वो अलग से लगता है, 100 से 150 रुपये लेते हैं। और यहाँ पर जो मांडा चौराहा के आसपास जितनी भी धर्मशालाएँ हैं वो आपको 600 से लेकर 800 रुपये के बीच में एसी रूम दिया जाता है। और जो नॉन एसी रूम है मांडा चौराहा के पास वाली धर्मशालाओं में वो आपको 250 रुपये से यहाँ पर शुरू हो जाता है 2 व्यक्तियों के लिए। चलिए अब खाटू श्याम बाबा जी के दर्शन हमने कर लिए हैं। समय लगभग दोपहर का हो चुका है 12:15। तो अभी हम यहाँ पर जाएंगे जो हमारा अंतिम मुख्य तीर्थ स्थल है सालासर बालाजी, जो कि सीकर जिले में स्थित है राजस्थान के। ये भारत के सभी हनुमान मंदिरों से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर आपको बजरंग बली जी के अलग ही स्वरूप के दर्शन होते हैं। तो हम तो खाटू श्याम से आ रहे थे, लगभग 100 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है। आपको 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। तो सालासर बालाजी मुख्यतः जयपुर बीकानेर राजमार्ग पर स्थित है। सीकर से इसकी दूरी 55 किलोमीटर है। तो हमने तो अपने शो की शुरुआत की थी मेहंदीपुर बालाजी से, दिल्ली से मेहंदीपुर बालाजी की तरफ आए थे। लेकिन अगर आप पहले यहाँ पर सालासर बालाजी आना चाहते हैं तो आप दिल्ली से रेवाड़ी, झुंझुनू, लक्ष्मणगढ़ होते हुए 310 किलोमीटर का सफ़र करते हुए यहाँ पर सालासर बालाजी पहुँच सकते हैं। आपको समय लगेगा लगभग 5 से 6 घंटे। तो सालासर हम पहुँच चुके हैं। छोटा सा ये कस्बा है। सामने आपको ये प्रवेश द्वार दिख रहा है, मुख्य प्रवेश द्वार है। वैसे 3 से 4 यहाँ पर प्रवेश द्वार हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कि हमें दर्शन करने में लगभग यहाँ पर समय लगा है 2 घंटे का। भीड़ आपको यहाँ पर बजरंग बली जी के इस तीर्थ स्थल में बहुत अधिक देखने को मिलेगी। अब बात करें यहाँ पर बजरंग बली जी के स्वरूप के, जो कि यहाँ की मुख्य विशेषता है। ये भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है यहाँ पर हनुमान जी दाढ़ी और मूछ में विराजमान है। बेहद ही अलग से ऊर्जात्मक दर्शन यहाँ पर आपको महावीर हनुमान जी के होंगे। सामने आप इस समय बजरंग बली जी के दर्शन ही कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि बालाजी के मंदिर में आकर आपको क्या क्या देखना है। सर्वप्रथम यहाँ पर प्रमुख मान्यता है नारियल बांधने की। माना जाता है कि नारियल बांधने से सभी इच्छाओं की यहाँ पर सालासर बालाजी धाम में पूर्ति होती है। तो इसलिए पूरे मंदिर परिसर में आपको यहाँ पर नारियल दिखेंगे। पहले हमने बालाजी के दर्शन किए, दूसरा हमने आपको बताया यहाँ पर नारियल की मान्यता। तीसरा यहाँ पर आपको मुख्य तीर्थ स्थल के दर्शन करने हैं, वो है मोहन दास जी का धूना। तो मोहन दास जी भगवान बजरंग बली जी के भक्त थे, जिनकी वजह से ही यहाँ पर सालासर में बालाजी के इस तरह के दर्शन आपको होते हैं। तो उनकी और उनकी बहन कान्नी दादी जी की यहाँ पर समाधि स्थल आज भी है, उनके दर्शन आपको करने होते हैं। तो अब थोड़ा सा इतिहास की बात कर लें जो मोहनदास जी का और बजरंग बली जी का यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो लगभग 270 वर्ष पहले यहाँ पर मोहनदास जी को बजरंग बली जी ने दर्शन दिए थे
मोहनदास जी हर समय भक्ति में लीन रहते थे। उनकी बहन थी कानी दादी जी, वो यहाँ पर विवाह के बाद आई थी और अपने भाई को बाद में साथ ले आई थी, जो कि मोहनदास जी थे। तो एक कुटिया में रहते थे मोहनदास जी, वहीं पर बजरंगबली जी ने दर्शन दिए थे। तो मोहनदास जी ने उसी जगह पर ही भगवान बालाजी के इस मंदिर का निर्माण करवाया, जहाँ पर उन्हें बालाजी ने दाढ़ी और मूछ के स्वरूप में यहाँ पर दर्शन दिए थे। अब जो चौथा मुख्य स्थल है यहाँ पर बालाजी धाम में आपको आकर दर्शन करने हैं, वो है मंदिर परिसर में ही यहाँ पर मोहनदास जी का धूना है, जो कि पिछले 270 सालों से लगातार चलता आ रहा है। आज भी यहाँ पर लोग इस धूने से राख के रूप में अपने घर में प्रसाद ले जाते हैं। ये धूना हर समय यहाँ पर आपको इसी तरह से प्रज्वलित दिखाई देगा। तो सालासर बालाजी धाम में जिन लोगों की मान्यता पूरी होती है, तो यहाँ पर विशेष रूप से ना 1.25 मन लड्डू प्रसाद चढ़ाने की प्रथा है। तो अभी हम सालासर बालाजी धाम से 1 किलोमीटर की दूरी पर जाएंगे एक और मुख्य तीर्थ स्थल के दर्शन करने के लिए, जो कि अंजनी माता मंदिर है। यहाँ पर एक भक्त हुआ करते थे जिनको कि अंजनी माता ने दर्शन दिए थे। तो उसके बाद यहाँ पर ये अंजनी माता जी का मंदिर स्थापित है और जो निसंतान दंपत्ति है वो यहाँ पर आकर विशेष रूप से माँ अंजनी जी का आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ अंजनी माता मंदिर में एक खास तरह की प्रथा है कि जो भी महिला भक्त यहाँ पर आती हैं, उन्हें माँ के प्रसाद के रूप में यहाँ पर चुनरी दी जाती है। हम तो वैसे चले जाएंगे, लेकिन आपको बताने के लिए यहाँ पर कि सालासर मंदिर के आसपास ही ना आपको बहुत सारी धर्मशालाएं मिल जाएंगी। तो जो चार्ज रहता है यहाँ पर धर्मशालाओं का, वो 500 से लेकर 1500 रुपये के बीच में रहता है। कुछ एक धर्मशालाओं के हम आपको नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, अगर आप पहले ऑनलाइन बुकिंग करवा के आना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो अभी 5 बजे का समय हो चुका है और हमारा जो खाटू श्याम सर्किट यात्रा पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है। हमें जो लगा था 1 नाइट 2 डेज लगा था, पिछले कल हम सुबह चले थे, मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करवाए आपको खाटू श्याम, और अभी सालासर बालाजी धाम से यहाँ पर समाप्ति कर रहे हैं इस एपिसोड की। जय श्री खाटू श्याम, जय मेहंदीपुर बालाजी, जय श्री सालासर धाम।